मस्त होंगे। तो आज फिर हम लेकर आ गए हैं पाई की एक अपडेट। जो अपडेट यहाँ पे आपको नजर आ रही है, देखिए सभी लोगों के डैशबोर्ड आ गए। अगर किसी के डैशबोर्ड पर अभी नहीं शो हो रही है तो शो हो जाएगा आज शाम तक या कल सुबह। तो ये अगर अपडेट जो आ रही है क्या है, इससे हमें क्या फायदा होने वाला है, क्यों अपडेट आ रही है भाई। पाई कॉइन हमारा लिस्ट हो चुका ऑलरेडी 20 फरवरी को। बिटगेट पे भी है, गिट.io पे, ओकेएक्स पे, कई सारी एक्सचेंजों पे हमारा पाई कॉइन लिस्ट है। 30 रुपए में चल रहा है, बिक्री हो रही 30 रुपए के हिसाब से इंडियन रुपीज में। तो ये क्या सिस्टम है भाई, ये सभी बहुत सारे लोगों के अभी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि अब उनको इतना ज्ञान नहीं है कि पाई नेटवर्क क्या चीज है, कैसे वो काम कर रहा है, क्या वाकई पाई कॉइन जो है एक्सचेंज पे जाके रह जाएगा या उसका कोई और तरीका है जिससे लोग जीसीबी वैल्यू चिल्ला रहे, जो $1 की, एक पाई कॉइन की $3,14,159 है। तो ये सारी चीजें आप अगर जो हमसे अगर जुड़ते हो तो सारी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व होती रहेंगी, सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। तो जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग हमें फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक को फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक को फॉलो कर दें, और यहाँ पे वीडियो को लाइक जरूर करें। अब देखिए, क्योंकि हमने पहले बताया, जो पिछली वीडियो हमारे देखते आ रहे हैं कि हमने बताया, क्योंकि अपडेट आ रहे हैं, क्योंकि अभी 1 और 2 अक्टूबर को एक इवेंट होने वाला है जो सिंगापुर में है, उसको मैंने कई बार बताया। और अब ये जो अपडेट उससे पहले भी कई अपडेट आ चुके हैं, वो तो बहुत बड़ी अपडेट है, वो तो आएगी 1-2 तारीख में, तो 3 तारीख में आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको जो ये अपडेट यहाँ पे शो हो रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं भाई, इसका मतलब क्या है, क्या इससे हमको बेनिफिट होने वाला है। पाई में माइनिंग की हमारे माइन हो चुके हैं, अब वॉलेट में भी धीरे धीरे जा रहे हैं, हम एक्सचेंज पे लिस्ट है वहां जाके सेल कर सकते हैं। तो ये अब अपडेट आने की जरूरत क्या है, वो चीज आप समझिए। जो अपडेट आया है ये, इसका मतलब क्या है, सारी चीजें आपकी समझ में आने वाली है। तो वीडियो को कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है, कोई भी वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। स्किप करके देखोगे बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी, फिर आपके समझ में नहीं आएगा। और एक चीज हम बता दें, जैसे जैसे अपडेट आती है वैसे वैसे स्कैमर भी अपडेट करते हैं, तो स्कैमरों से सावधान रहना है। हमारा चैनल स्कैमरों से सावधान करता है। बाकी हमारे चैनल पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलेगी, चाहे पाई नेटवर्क हो, चाहे कोई भी अन्य क्रिप्टो करेंसी आता है उससे रिलेटेड हो, चाहे आपका कोई प्रॉब्लम हो, चाहे अपडेट हो, सारी चीजें टाइम टू टाइम मिलती हैं। तो यहाँ पे ये अपडेट क्या है उस चीज को आप समझिए। पहले तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए पहले तो इस चित्र को देख लीजिए, आप एक गौर कर लीजिए कि ये चित्र क्या चीज है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है अपडेट यानी अपग्रेड टेस्ट 1 ब्लॉकचेन 22। अब भाई ये क्या चीज है, क्या है, ये सभी लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, इससे क्या फायदा है अब समझिए। यहाँ पे देखिए इसका डिटेल दिया गया है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे लर्न मोर है, अगर इस पे क्लिक करके जाएंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा चिट्ठा मिलेगा जहाँ पे पूरी जानकारी प्रोवाइड होगी। तो हम यहाँ पे इसको शॉर्टकट में समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट रही तो हम फिर एक वीडियो बना देंगे फुल डिटेल में, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप लोगों के कमेंट भी आते हैं कि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है। तो ये क्या अपडेट है, देखिए इसको हमने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे जो है जो दिया गया है वो दिया गया है प्रोटोकॉल अपग्रेड पर प्रगति अपडेट। भाई ये क्या है, यहाँ पे देखिए टेस्टनेट 1 ब्लॉकचेन को प्रोटोकॉल संस्करण 19 से संस्करण 22 में अपग्रेड कर दिया गया है, जो ब्लॉकचेन पर कार्य क्षमता और नियंत्रण की नई परतों को सक्षम करने की दिशा में पहला कदम है। टेस्टनेट 1 को संस्करण 23 में अपग्रेड करने का काम चल रहा है। तो ये अब क्या है समझिए, जैसे जो एक तरीके से हमारा जो सिस्टम है वो 19 है, लेकिन उसको बढ़ाया गया, उसमें फास्टिंग लाई गई, तो वो कितना किया गया 22। अब उससे भी ज्यादा फास्ट करेंगे तो क्या जाएगा 23। तो ये क्या है, अब और साधारण भाषा में समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी का इंजन जो है 19 हॉर्स पावर का है और उसके बाद उसको 22 हॉर्स पावर का कर दिया जाए, तो इस इंजन में ज्यादा पावर हो गई, ज्यादा ताकत हो गई, ज्यादा काम करेगा। उसके बाद जब इसको 23 हॉर्स पावर कर दिया जाएगा तो ये इन दोनों से ज्यादा वर्क करेगा। तो इससे ये क्यों किया गया, क्या फायदा इससे है, देखिए जैसे हमारे पायनियर भाई बहन ऐसे हैं बहुत, यानी A to Z सभी को दिक्कत ही दिक्कत है। क्या दिक्कतें हैं, किसी का केवाईसी का स्लॉट नहीं मिल रहा,
किसी को नाम चेंज करना है, ऑप्शन नहीं मिल रहा, रिक्वेस्ट डाल डाल के परेशान हो रहे हैं। किसी को केवाईसी पेंडिंग गई हुई है, अभी पास नहीं हो रही। किसी का अकाउंट टेंटेटिव में है, वो रिक्वेस्ट भी लगा चुके, उनका टेंटेटिव नहीं हट रहा। किसी का नमा स्टेप कंप्लीट नहीं हो रहा, किसी का सेकेंड माइग्रेशन कंप्लीट नहीं हो रहा, किसी का फर्स्ट माइग्रेशन कंप्लीट नहीं हो रहा। और तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं? इसीलिए तो ये सारे सिस्टम अपडेट किए जा रहे हैं। जैसे 19 चल रहा भाई, यहाँ पे सभी लोगों की समस्याएं बहुत स्लो स्लो सॉल्व हो रही हैं, तो इसको 22 कर देंगे तो और तेजी से समस्याएं सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। जब ये 23 हो जाएगा तो और तेजी से चालू हो जाएंगी। और आगे अब और समझिए, पहले टेस्टनेट 1 को 23 में, संस्करण 23 में अपग्रेड करने का काम चल रहा है। इसके बाद टेस्टनेट 2, यानी इसके बाद 23 के बाद फिर आएगा टेस्टनेट 2 और माइनेट ब्लॉकचेन को संस्करण 19 से 23 में अपग्रेड किया जाएगा। जो ब्लॉकचेन है माइनेट ब्लॉकचेन, वो 19 से 23 में अपग्रेड किया जाएगा। ये टेस्टनेट 2 में आएगा, ये 1 अभी चल रहा है। उसके बाद दिया गया है कि प्रोटोकॉल अपग्रेड क्रमिक संस्करणों के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से किए जाएंगे और इसके लिए ब्लॉकचेन सेवाओं में नियोजित रुकावटों की आवश्यकता हो सकती है। जैसे ये काम में रुकावट हो सकती है, केवाईसी पेंडिंग जा रहा, टेंटेटिव है, कुछ भी A to Z प्रॉब्लम है, तो वो रुक सकता है कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए, जब तक ये अपग्रेड नहीं हो जाएगा। तो ये अपडेट दिया गया है। अब इस अपडेट से भाई समझ में आना चाहिए कि जैसे बहुत सारे लोगों के जहां तक सवाल इसमें क्लियर हो गए, जैसे जिनका टेंटेटिव है, माइग्रेशन नहीं हुआ, केवाईसी पेंडिंग है, केवाईसी का स्रोत नहीं मिला, नमा स्टेप नहीं क्लियर हुआ, तो ये इसी वजह से वहां पे देरी हो रही है। बाकी इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो ये अपडेट इसीलिए तो कंटिन्यू दिए जा रहे हैं, जिससे हम लोगों के सारी प्रॉब्लम समय पर सॉल्व हो पाए। और जो ये हमारा पाई नेटवर्क है, ये काम कर रहा है किस पे? इकोसिस्टम पे। सभी लोग जानते हैं, जो लोग हमें कंटिन्यू वीडियो देखते हैं हमारी, इकोसिस्टम पे क्या है, हमारे कई सारे ऐप हैं, वो काम करेंगे जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की तरह, जहां पे एक एटीएम भी हमारा होगा। पाई के बदले में हम अपनी इंडियन करेंसी को निकाल सकते हैं, पाई के बदले हम हर सामान खरीद सकते हैं ऑनलाइन। तो ये जो इकोसिस्टम पे काम चल रहा है, उसी की वजह से ये सारी अपडेटें आ रही हैं। जब हमारा इकोसिस्टम लॉन्च होगा तब रियल वैल्यू हमको मिलेगी। $1000, $2000, $10,000 एक पाई की वैल्यू। जो जीसीबी की वैल्यू आ रही है, वो जीसीबी की वैल्यू धीरे धीरे आएगी। ऐसा नहीं है कि हम अभी 30 रुपए में हमारा एक्सचेंज पे पाई बिक रहा है तो ये 30 रुपए से सीधे जीसीबी में जाएगा, नहीं। अब 30 रुपए से बढ़ेगा, 500 रुपए आएगा, 5000 रुपए आएगा, 1,00,000 रुपए आएगा। तो इसी प्रकार से जाते हुए जीसीबी की तरफ पहुंचेगा। तो जो अभी पिछली वीडियो में हमने बताया था, 1 और 2 अक्टूबर में जो इवेंट होने वाला है सिंगापुर में, वहां पे क्या है, पाई के फाउंडर जा रहे हैं। वहां पे कहा गया है विश्व के सबसे बड़े पाई नेटवर्क यानी क्रिप्टो करेंसी के वहां पे सभी लोग जा रहे हैं। तो ये पाई नेटवर्क जो हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी बन चुका है। बस जो है समझने की देरी है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा सारी चीजें। तो कमेंट बॉक्स खुला है, अपना प्रश्न आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। आपका कोई सुझाव हो तो वो चीज हमें बताएंगे। बाकी रही बात कोई प्रॉब्लम्स रह जाती है तो आप लोग हमें कमेंट जरूर कर दिया करो, जिससे हम आप नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। बाकी वीडियो को फेसबुक में जरूर शेयर करना, चाहे फेसबुक पर देख रहे हो चाहे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो, जिससे क्या होता है हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाते हैं। जो भी स्कैमर आते हैं उनसे आपको छुटकारा दिला पाते हैं, उनसे आपको सचेत कर पाते हैं। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।